अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील है और इस वीडियो में मैं गेम डेवलपमेंट असाइनमेंट 2 को प्रेजेंट करूँगा। इसमें जो सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग टास्क था वो था पार्टिकल इफेक्ट सिस्टम इसमें डालने का। सो वो देख लेते हैं। सो ये एनीमे आ रहा है, इसको मैं हिट कर लेता हूँ। तो ये ब्लड का एक स्प्लैटर है, पार्टिकल इफेक्ट सिस्टम के थ्रू मैंने इसमें डाला हुआ है। सो दूसरा जो टास्क था वो था एनिमेशन रैंडमाइजेशन का, और इस टास्क में काफ़ी टाइम लगा, सारा टाइम बल्कि इसी टास्क में लगा। सो इसमें जो चैलेंज आ रहा था वो ये चैलेंज था कि किस तरह इंश्योर करें। पहले तो मैंने सोचा शायद कोर आउटरीन्स के थ्रू हो जाए, लेकिन कोर आउटरीन्स के थ्रू थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो फिर मैंने इसको एक दूसरे तरीके से किया, मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। सो अगर हम इसको देखें तो तो ये हमारा एनिमी है, और ये आइडल का एनिमेशन चल रहा है, और उसके बाद दोबारा स्क्रीन पे चलता है, ये स्क्रीन वाला एनिमेशन है। तो इस तरह इसमें रैंडमाइजेशन हो रही है। सो यही एक टास्क था जिसमें जो काफ़ी चैलेंजिंग था, तो इसको मैंने एक दूसरे तरीके से किया हुआ। आई आई थिंक ये कोर रूटीन के तरीके से होता है, लेकिन मैंने इसको एक दूसरे तरीके से किया हुआ है। और ये टास्क भी कंप्लीट हो गया। दूसरा जो टास्क था वो था साउंड इफ़ेक्ट्स का। सो उसमें ये था कि हम स्क्रीन एनिमेशंस, जब जॉम्बी का एक स्क्रीन एनिमेशन हो और दूसरा वॉक रनिंग पे एक एनिमेशन हो। सो वो जो टास्क था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एनिमी हमारे पीछे आ रहा है, तो इसके पीछे एक साउंड प्ले हो रहा है। अक्सर जब रिकॉर्डर प्ले होता है तो ये साउंड रिकॉर्डर में शो नहीं होता। तो मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। तो अभी जो उसमें जो स्क्रिप्ट जो यूज़ हुए हैं वो हमारे पास जो ज़ॉम्बी का स्क्रिप्ट है, उसमें जो रैंडमाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है उसमें ये किया हुआ है कि पहले हमने एक टाइम का वेरिएबल लिया हुआ है, और उस टाइम को मैं हर 6 सेकंड बाद टाइमर को मैं रीसेट कर रहा हूँ। ओके। सो उसके बाद एक एनिमेशन में प्ले कर रहा हूँ आइडल का, और आइडल के अंदर या तो यहाँ पर आइडल, और ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे या तो आइडल 0 प्ले होगा या आइडल 1 प्ले होगा। सो इस तरह मैं रेंडमाइजेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ अपने कोड के अंदर। तो इस कोड के थ्रू रेंडमाइजेशन सपोर्ट हो रही है। दूसरा जो था हमारे पास जो साउंड इफेक्ट सिस्टम था, साउंड इफेक्ट में दूसरा जो स्क्रिप्ट डाला हुआ है जो कि जॉम्बी के साथ ही अटैच है, उसमें एक वॉक सॉस हो गया और एक स्क्रीम सॉस हो गया। तो यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं स्टेट को, एनिमेटर के स्टेट को, और उसके बाद हम कंपेयर करते हैं टैग को कि स्क्रीम है। अगर स्क्रीम है तो चेक करते हैं कि स्क्रीम का कोड अगर रन, सॉस अगर रन नहीं हो रहा, ऑडियो अगर रन नहीं हो रही, तो उसको प्ले करे वरना उसको स्टॉप करे। एंड सेम इज़ द केस फॉर द वॉक एनिमेशन। दूसरा ये स्क्रिप्ट था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी भी नीड नहीं है। और जो पार्टिकल इफेक्ट सिस्टम था वो शूट के अंदर मैंने क्रिएट किया हुआ है। सो सबसे पहले ये होता है कि अगर जॉम्बी का पता चल जाए कि ये जॉम्बी है, तो हम लोग जॉम्बी के कंपोनेंट का साउंड इफेक्ट्स वाला जो स्क्रिप्ट है उसको पहले हम लोग एक्सेस करते हैं, और उसमें इन दोनों साउंड्स को पहले हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जॉम्बी मर गए इस पॉइंट पे, तो हम उनके साउंड्स को स्टॉप कर लेते हैं। दूसरा हम ये करते हैं कि हमारे पास एक ब्लड का प्रीफैब है जो कि एक पार्टिकल सिस्टम है, और उसको हम इंस्टेंशिएट कर लेते हैं। सो इसके थ्रू पार्टिकल इफेक्ट सिस्टम और ज़ॉम्बी की डेथ का जो सिनेरियो है वो यहाँ पे हम उसको सपोर्ट करते हैं। सो ये हमारे पास गेम डेवलपमेंट असाइनमेंट 2 था, और इसमें जो चैलेंजिंग टास्क था वो एनिमेशन रैंडमाइजेशन का था। सो या दैट्स इट।